दिबाज बात कर रहा हूँ। वो शायद आपको शमीर की अम्मी ने बताया नहीं है, रुबाब की मंगनी हो गई है और बस कुछ दिनों में हम उसकी रुखसती कर देंगे। जानता हूँ, इसी सिलसिले में फोन किया है मैंने। अब आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अब आपको जो भी बात करनी है ना, आप वो अजमल से कर लें, ठीक है? खुदा हाफिज। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। बोले। मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके आपकी और अजमल की लड़ाई भी बहुत होती है। क्या सोच के रुबाब की शादी करवाना चाह रही है फारूक से? I mean, आप लोगों को क्या फायदा होगा? क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? आपके बेटे का मुस्तकबिल चेंज हो जाएगा? I don't think so. आप खुल के बात करें ना, आप कहना क्या चाहते हैं? तोड़ दें वो मंगनी। बदले में आपके लिए वो कुछ करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बदल जाएगी आपकी, आपके बेटे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा करने में आपका क्या फायदा है? शामीर और रुबाब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उन दोनों को एक होने दें। देखिए जी, मैं कर कुछ नहीं सकती इस मामले में। अजमल को समझाने की कोशिश करें और अगर वो ना समझे तो फारूक की फैमिली से बात करें। उनको समझाएं कि उस लड़की को घर में लाने का क्या फायदा जिसके दिल में कोई और रहता हो। सोचें जरा क्या कह रहा हूं मैं और बात को समझने की कोशिश करें। अभी तो शादी में दिन बाकी है और अगर उन दोनों की शादी हो गई ना तो पलट के आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। रुबाब की शादी कहीं हो गई तो आपको तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप वैसा करेंगे जैसा मैं कह रहा हूं तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ये वादा है मेरा। जब मैंने वो लोन के लिए अप्लाई किया था, क्या बना उसका? हाँ, वो अप्रूव हो गया है, जस्ट साइनिंग में है। चलो थैंक यू, मुझे बता दीजिएगा। हाँ सर, आपके कोई गेस्ट आए हैं? ओके, उन्हें मिठाई में आता हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? यहाँ का ड्रेस मैंने चैनल से लिया था। आपको कॉल इसलिए नहीं की, मुझे लगा शायद मेरी बात भी सुनना पसंद ना करें। बैठिए। या। पिछले 2 दिन से काफ़ी बेसुकून हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन इसलिए कि मुझे गलत समझा गया। देखिए, मेरा मकसद आपको हर्ट करना हर किस में नहीं था, लेकिन जब आपकी नेकी की तशहीर करती जाए या उसको ऐसे फैलाया जाए कि उसकी इंटेंशन ही चेंज हो जाए तो बुरा तो लगेगा ना। और वो भी महज इस वजह से कि कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाए। आपने ये कैसे जज कर लिया कि मेरे ब्लॉग बनाने का मकसद अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना है? नियतों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आप बताइए कैसा नहीं होता?
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ सोसाइटी में खिदमत हल का जज्बा बढ़ाना था, आपकी सूरत में उन्हें मोटिवेशन देना था। ऑल्दो आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि मेरे उस एक एक्शन की वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वेल इन दैट केस आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। लेकिन ये जो बिला वजह की अप्रिसिएशन हर तरफ से मिल रही है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो हमारा फर्ज होता है। मकसद तारीफ बन जाए तो नेकी दिखावा बन जाती है। आपकी नीयत दिखावे की नहीं थी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी नेकी को पब्लिक किया और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह नेकी की तरगीब देने को पसंद करता है और बुराई की तरफ राग़िब करने से रोकता है। ख्याल रखिएगा अपना, चलती हूँ। जब तक मेरी बातों को सुनने वाला, समझने वाला और मुझ पे यकीन करने वाला नहीं होगा, तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा अम्मी। सुनती भी हूँ और समझती भी हूँ, यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच इंसान अपनी आंखों से देख ले ना, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। अगर राबी मुझसे निकाह करके घर आ जाए, आप फिर भी यकीन नहीं करेंगी उसकी मोहब्बत पे? अल्लाह ना करे। मुझे यकीन है मेरा बेटा किसी की इज्जत को इस तरह रुस्वा नहीं करेगा। अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो हमें यही करना पड़ेगा। तुम्हारी इन बातों पे ना मुझे गुस्सा नहीं आता, ना ही खौफ होता है, बस अफसोस होता है खुद पर, अपनी तरबियत पर। राबी की रुखसती किसी और से तो नहीं होने दूंगा मैं। किसी और से नहीं होगी। हाय मम्मा। हाय, क्या बात है, अकेले अकेले इतना मुस्कुराया जा रहा है? कुछ भी नहीं, बस एक बात बताएं। पूछो। क्या वाकई इंसान को उसकी नेकी की तारीफ होने पे इनसिक्योर हो जाना चाहिए? उस लड़के की बातें अभी तक नहीं भूली ना तुम? वो मिली थी उससे आज। क्या जरूरत थी उससे मिलने की? अगर नजर भी आ गया था तो ये इग्नोर करती उसे। नहीं मम्मा, उसकी पर्सनालिटी इग्नोर करने के लायक है ही नहीं। वो कहता है कि अगर तारीफ मकसद बन जाए तो नेकी दिखावा बन जाती है। इसका मतलब है आज वो फिर तुम्हें बहुत सारी बातें सुना के चला गया। कहाँ मिला था? वो नहीं मिला था, मैं उसके ऑफिस गई थी। मम्मा वो बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ ज़ाहिरी अमल कहीं नहीं, उसकी सोच भी बहुत अच्छी है। और मैं तो कहती हूँ हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। इतनी डेप्थ है उसकी बातों में। इतनी तारीफ? तो मम्मा मैं आपको बता तो रही हूँ कि वो आम इंसानों की तरह नहीं है, कुछ बहुत ख़ास है उसमें। चलो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। उसकी बातों की वजह से ही सही, एटलीस्ट हमारी डिप्रेशन तो थोड़ी कम हुई। वो तो है।